हे गाइस, तो आज की वीडियो है बिल्कुल शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन जो कि बायो का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू 2024 एंड 2025। सो स्टार्ट कर रहे हैं अपने बायो का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायो डाइवर्सिटी क्या होती है। तो जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जितने भी अर्थ पे डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, जितने भी अर्थ पे, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के लाइफ फॉर्म जो भी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ पे जितने टाइप्स के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किस में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी में। यानी कि वैरायटी, हमारे अर्थ पे कितनी सारी वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स की। ओके, नाउ एक वर्ड है यहाँ पे स्पीशीज़। उसका मतलब क्या है? तो स्पीशीज़ मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलर होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और अपने जीन्स एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो ये आपको डेफिनेशन यहाँ मैंने ऑलरेडी दे दी है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू IUCN के अकॉर्डिंग, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा बताया गया है कि हमारी अभी तक जितनी भी स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड हुई है वो है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हमने अभी क्या करी है, डिस्क्राइब्ड किए, जिसमें से 1.2 मिलियन स्पीशीज़ किसकी है, एनिमल की स्पीशीज़ है, और 0.5 कितने प्लांट्स के। ये आपको याद रखना है नंबर, 1.2 है एनिमल की, 0.5 है प्लांट की। और अभी तक कितनी हमने स्पीशीज़ डिस्क्राइब की और हम कितनी स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। ओके, नाउ अब ये एज वी रिकॉग्नाइज द प्लांट्स और एनिमल्स इन आर ओन। तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हमें पता है, हम अपने ओन एरिया में जिस भी कंट्री में हम रहते हैं, हम उसे एक लोकल नेम के द्वारा उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसको बोलते हैं, उसका नाम रखते हैं लोकली। पर ये सिर्फ हम एक प्लेस टू प्लेस ही उनका नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके में किसी एनिमल का लोकल नेम कुछ और है, दूसरी कंट्री में कुछ और होगा, तो वो सिर्फ कहाँ तक सीमित रहता है, विद इन अ कंट्री, सिर्फ एक कंट्री तक ही हम रख सकते हैं उस नेम को। इसलिए हमें क्या ज़रूरत थी, उस नेम को स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ ऑल लिविंग नेम के स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत थी, ताकि हम वर्ल्ड वाइड उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जान सके। नाउ अब आए हैं हम नॉमेनक्लेचर में। तो वही जो ये बात थी कि नाम रखने की बात थी ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए हमें क्या ज़रूरत थी, उसका नॉमेनक्लेचर करने की। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम रखने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर के पे ही एक ये दिया गया है हमें, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब करना, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर भी तभी पॉसिबल है जब उसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका हो, क्योंकि आप जब तक आपको कोई इंसेक्ट मिला, आपके पास कोई इंसेक्ट आपको दिखा, तो आप उसको कैसे पहचान लेते हो कि वो एक इंसेक्ट है, क्योंकि भले ही आपको उसका नाम नहीं पता, कोई भी इंसेक्ट है, आपको उसका नाम नहीं पता, लेकिन आप पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करते हो ना। पहले आप जानते हो कि उसके पास कितने पेयर ऑफ लेग्स हैं, या उसके पास विंग है, स्मॉलर इन साइज़, तो आप उसको देख के उसको पहचान लेते हो कि वो इंसेक्ट है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्क्राइब ही तो कर रहे हो। तो जब आप उसको डिस्क्राइब करते हो तो आपको उसका नाम क्या करते हैं, पता चल जाता है। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर होता है नेमिंग प्रोसेस को, और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्राइबिंग करने के प्रोसेस को। अब आया हमारा टॉपिक बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, बायो मतलब ही होता है टू, और नोमियल मतलब होता है नेमिंग करने को, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू, यानी कि प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम विद टू कंपोनेंट्स। तो टू कंपोनेंट्स के साथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करने को क्या बोलते हैं, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम रखने के लिए भी तो कोई रूल्स होने चाहिए। ऐसे तो कोई भी कुछ भी नाम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं दे सकता, इसीलिए उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं उसके नाम रखने के लिए। तो जो रूल्स हैं, जो प्लांट्स के नाम रखने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर द्वारा किसका नाम रखा जाता है, प्लांट्स का। कोई भी पर्टिकुलर इंसान किसी भी एनिमल का या प्लांट का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं रख सकता। नाम रखने के लिए कौन है हमारे लिए, ICBN के द्वारा किसको नाम दिया जाता है, प्लांट्स को दिया जाता है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये वाली इसको आ सकता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, तो आप ये याद कर लेना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स को किसके द्वारा नाम दिया जाता है, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के ज़रिए के द्वारा
एनिमल्स को नाम दिया जाता है और ICVN के उससे प्लांट्स को नाम दिया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद हम आए अपने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनियस। ये इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ये याद रखना है। यानी कि 2 कंपोनेंट्स के साथ नेमिंग देने को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? कार्लस लिनियस के द्वारा, ठीक है। और 2 कंपोनेंट्स की बात हो रही है, उसमें जो पहला नेम है 2 कंपोनेंट्स का जो पहला वर्ड होगा वो हमें क्या स्पेसिफाई करेगा? जेनेरिक नेम। पहला होगा जेनेरिक नेम या फिर जीनस, ओके। वो या तो जेनेरिक नेम शो करेगा और जेनेरिक नेम का ही दूसरे में हम क्या बोल सकते हैं? जीनस। और दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या शो करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज शो करेगा, ठीक है। अब हम आ गए अपने एग्जाम्पल के साथ, देखेंगे हम अपने बायोनॉमेनक्लेचर को और अच्छे समझने के लिए। तो देखो, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या था? नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का 2 कंपोनेंट्स के साथ रखने में, है ना। तो ये टाइगर है, तो टाइगर को हम कॉमन नेम है टाइगर, ठीक है। लेकिन उसको जब हमने साइंटिफिक नेम दिया तो देखो इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक पैंथेरा एक टाइग्रेस। तो ये कितने कंपोनेंट्स में लिखा गया? 2 कंपोनेंट्स में लिखा गया। और जैसे हमने पिछली लाइन में पढ़ा था कि पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्या शो करता है? जेनेरिक नेम या फिर जीनस। और जो दूसरा होता है वो क्या शो करता है? या तो स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज़, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है। तो वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको बाद में समझ आ जाएगा। यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायो। अब हम पढ़ेंगे, अब हम रियली रूल्स पढ़ेंगे कि बायोनॉमेनक्लेचर के रूल्स, ओके। बायोलॉजिकल नेम्स टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो ये जो भी नेम्स है वो किससे लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। ईच ऑर्गेनिज्म 1 नेम कंसिस्ट। और हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही नेम दिया जाएगा जिसके कंसिस्टिंग 2 वर्ड, जिसमें 2 वर्ड्स होंगे। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लिया मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका के 2 कंपोनेंट्स है ना। तो ये सिर्फ मैंगो का ही नेम होगा, ये किसी और का नेम नहीं हो सकता। जो भी हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, तो कहने का मतलब यही है, जो भी साइंटिफिक नेम होगा वो एक ऑर्गेनिज्म का एक ही होगा, वो दोबारा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रिपीट नहीं होगा। साइंटिफिक नेम प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और हाँ, जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो आपने बुक में देखा होगा कि वो थोड़े इटैलिक्स में लिखा जाएगा या तो अंडरलाइन होगा। जब हम उसे हैंड रिटन करेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देना, ओके। तो ऐसे ये रूल्स है। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, और ये वही वाली बात जो हमने पिछले करी है, ये फर्स्ट नेम जीनस रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज। अब फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर वाइल द सेकेंड वर्ड स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। तो ये देखो, जैसे कि एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका, तो जो इसका फर्स्ट लेटर है ये किससे है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, जबकि सेकंड वाला स्मॉल लेटर से। तो यही कहना चाह रहा है ये हमारा 5th रूल, ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? हमारा सेकंड कंपोनेंट विच जो कि है हमारा इंडिका। तो इंडिका के बाद यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जिस ऑथर के द्वारा ये दिया गया है यानी कि कार्लस लिनियस, उसका नेम अपीयर होगा ताकि वो ये बताया जा सके कि उसको कार्लस लिनियस के द्वारा ही नेम दिया गया है। तो अब हम आएंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं। किसमें? कन्वीनियंट कैटेगरीज में, उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के द्वारा, यानी कि उनके बीच के कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के द्वारा हम उन्हें उनकी कन्वीनियंट कैटेगरीज में क्या करते हैं? ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन के बाद आया सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ। तो सिस्टमैटिक्स क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के द्वारा, और सिस्टमैटिक्स यानी उन्हीं का ही सिस्टमैटिक तरीके से उनको अरेंज करना और उनके बारे में रिलेशन जानना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक हिरार्की। ये थोड़ा बात का टॉपिक है बट मैं इसलिए इसे पहले ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्या होती है? हिरार्की मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एक सिस्टम जिसके कई सारे लेवल होते हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट, यानी कि ये हमारे टेक्सोनॉमिक हिरार्की में क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो जो हम ये स्पीशीज़ क्या है? लोएस्ट से हाईएस्ट। स्पीशीज़ लोएस्ट है, उससे हाईएस्ट क्या है? किंगडम। तो ये क्या है? इसलिए हमने टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्यों लिखा? यानी कि एक लेवल सिस्टम जिसकी लेवल्स है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। हमें हमेशा स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आगे जानते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से आगे पता चल जाएगा। टेक्सा क्या होता है? टेक्सा मतलब होता है, टेक्सा प्लूरल में बोलते हैं, बाकी से टेक्सन या टेक्सा आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये होता है ग्रुप,
इसको ग्रुप बोलते हैं, यानी कि। और स्टडी ऑफ टेक्सा, यानी कि जैसे कि ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये एक एक, यानी कि ये सेपरेट सेपरेट स्पीशीज़, जीनस, ये सेपरेट सेपरेट क्या कहलाती हैं, टेक्सा कहलाती है, ठीक है। और स्टडी ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो इन्हीं की स्टडीज़, यानी कि सेपरेटली इन्हीं की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। और इन्हीं को जब ये साथ हो जाते हैं सारे, तो क्या बोलते हैं हम, टेक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है। नाउ अब हम आएंगे, ईच कैटेगरी रिफर टू अ टेक्सन और टेक्सा। तो ये ईच कैटेगरी लाइक स्पीशीज़ अलग, जीनस अलग एंड फैमिली, तो ये सब क्या कहलाती है, टेक्सा। या तो टेक्सा टेक्सा प्लूरल में होता है, बाकी आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। टेक्सा की अब डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड। तो मैंने यही बताया कि ये कुछ कैटेगरीज होती हैं, इसकी एक साइंटिफिक टर्म क्या है, टेक्सा, ओके। अब टेक्सोनॉमी की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज, हाँ ये तो पढ़ लिया। टेक्सोनॉमिक डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, ठीक है। और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जब साथ में हो जाती है, जैसे कि ये साथ में हो गई, तो इसको क्या कहा हमने, टेक्सोनॉमिक हिरार्की। नाउ अब हम मूव करते हैं स्पीशीज़ की तरफ। स्पीशीज़ क्या होती है, स्पीशीज़ होती है लोवेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि सबसे नीचे होती है बेसिक, ठीक है। पहले अब हम जानेंगे कि स्पीशीज़ हमने पिछले भी सबसे फर्स्ट पे भी पढ़ लिया था कि स्पीशीज़ क्या होती हैं, बट हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म, तो यानी कि जो वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, उनको हम किस में रखते हैं, स्पीशीज़ में। यानी कि एक डॉग की स्पीशी है तो उसमें डॉग्स ही आएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, रिजेंबलिंग है, ठीक है। तो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस, और वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इसके मेन पॉइंट्स है ये दोनों, आप इसको याद कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डॉग की स्पीशीज़ क्या होती है, फैमिलियरिस। वुल्फ की क्या होती है, ल्यूपस। जैकल की क्या होती है, ऑरियस, ठीक है। तो ये तीनों की ही स्पीशीज़ हमने यहाँ लिख दिया। ऐसी सेम टाइगर की, लायन की क्या होती है, लियो। टाइगर की टाइग्रेस, लेपर्ड की पार्डिस। तो इन सब की स्पीशीज़ कैसी है, अलग अलग है, किसी की स्पीशीज़ सेम नहीं है, क्योंकि डॉग के साथ ही इंटरब्रीड कर सकता है, वुल्फ या इसके साथ नहीं, ठीक है। हाँ कई सारे पॉइंट्स हैं जिसमें ये दोनों भी साथ में, बट वो इतना उसकी वो बात नहीं होगी अभी यहाँ पे। पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, ये पॉइंट टू रिमेंबर है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर। ये आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही आपको मिलेंगे, आपको इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। एक्सेप्टेड मोस्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, अर्नस्ट मेयर, आप नाम याद रख लेना। तो अभी जैसे कि बात हुई, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ कांट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। तो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, और 2 डिफरेंट एनिमल्स भी एक स्पीशीज़ में नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन सो मैनी डिफरेंट स्पीशीज़, लेकिन एक जीनस में वो रह सकते हैं। भले ही कई सारी स्पीशीज़ एक उसमें नहीं रह सकते, कई सारे एनिमल्स एक स्पीशीज़ में, लेकिन कई सारे एनिमल की स्पीशीज़ एक जीनस में रह सकते हैं। अब हम जीनस भी जानेंगे कि जीनस क्या होता है। तो जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो ये किसका ग्रुप होता है, ये स्पीशीज़ का ही ग्रुप होता है। जो देखो जो ये स्पीशीज़ है, इसमें तो एक ही एनिमल आया, जैसे कि डॉग की स्पीशीज़ मान लो आप, ये एग्जांपल है, एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे डॉग है और वुल्फ है, तो डॉग की स्पीशीज़ में डॉग ही आएंगे, वुल्फ की स्पीशीज़ में वुल्फ आएंगे, है ना। ये रहा देखो, ये फैमिलियरिस, यानी कि डॉग की वो क्या बोलते हैं, डॉग की स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं, फैमिलियरिस, और वुल्फ की ल्यूपस, पीछे भी हमने देखा था टेबल में। और इनका लेकिन जीनस क्या है, कैनिस। दोनों का जीनस क्या है, सेम है। तो वही हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 डिफरेंट एनिमल्स एक स्पीशीज़ में नहीं हो सकते, लेकिन कई सारे एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ एक जीनस में हो सकती है, ठीक है। नाउ हमने एग्जाम्पल के साथ भी समझ लिया। और इन दोनों को क्यों रखा, एक ही जीनस में क्यों रखा, बिकॉज ऑफ देम हैव मच सिमिलैरिटीज़ इन अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर। तो आप जैसे वुल्फ को देखोगे या डॉग को देखोगे तो वो कितने सिमिलर दिखते हैं ना एक दूसरे से, बट उनकी स्पीशीज़ एक नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते,
है ना। तो इस वजह से हम उसको अलग अलग स्पीशीज़ में रखते हैं, लेकिन उनका जीनस सेम है क्योंकि वो सिमिलर होते हैं, उनके किसमें अपीयरेंस में और स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, इसलिए उन्हें एक जीनस में रखा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया जीनस को? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे फैमिली। अब हम फैमिली पढ़ेंगे। ग्रुप, अब फैमिली क्या हुआ? स्पीशीज़ तो हुआ क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म, और जीनस क्या हुआ? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। और फिर अब ऑब्वियस सी बात है किसके साथ? लेसर नंबर की सिमिलैरिटी होगी। अब सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तो स्पीशीज़ में होंगी ना, क्योंकि स्पीशीज़ में सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर ही है। फिर उससे ज़्यादा कम सिमिलैरिटी होगी जीनस में। अब फैमिली में तो उन दोनों से ही कम होंगी ना, तो हमने वही लिखा है विद लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। स्पीशीज़ और जीनस से कम नंबर की सिमिलैरिटी होगी, और ये किसका? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ठीक है। अब ये पॉइंट टू रिमेंबर व्हेन वी मूव फ्रॉम, हाँ, जब हम स्पीशीज़ से लेके किंगडम तक ऊपर तक जाएंगे, व्हेन वी मूव लोअर फ्रॉम टैक्सन टू, अच्छा, जब हम किंगडम से, यानी कि सबसे टॉप पे हमारे कौन सा हिरार्की में सबसे टॉप पे क्या है? किंगडम है। फिर सबसे नीचे क्या है? लोवेस्ट स्पीशीज़। तो जब हम किंगडम से, जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की ओर जाएंगे, तो जब हम स्पीशीज़ से ऊपर गए तो यानी कि नंबर ऑफ़ सिमिलैरिटीज़ क्या होंगी? कम ही तो होंगी, ज़्यादा थोड़ी ना होंगी। लेकिन जब हम किंगडम से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि किंगडम से स्पीशीज़ की ओर आएंगे, तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जीनस फेलिस, यानी कि एक जीनस है फेलिस, किसका वो है? वो किसका जीनस है? कैट्स का जीनस क्या है? फेलिस। और जीनस पैंथेरा जीनस में कौन कौन आते हैं? लायन, टाइगर और लेपर्ड। ठीक है। वो एक कॉमन फैमिली के अंदर रखा जाता है, फेलिडे। यानी कि ये तीनों, जीनस फेलिस ऑफ कैट्स एंड जीनस पैंथेरा, लियो, टाइगर, लेपर्ड, उसको किसके अंदर रखा जाता है? कॉमन फैमिली फेलिडे के अंदर रखा जाता है हम जीनस फेलिस ऑफ कैट्स एंड जीनस पैंथेरा। ठीक है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। कैट्स और लायन, टाइगर, लेपर्ड, उसमें थोड़ी कम वो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बट कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज़ से लेकिन कम ही होती हैं। ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। अब देखो, फैमिली क्या था? रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप था। तो अब ऑर्डर क्या हुआ? रिलेटेड फैमिलीज़ का ग्रुप हुआ। दैट मीन्स रिलेटेड फैमिली अब सेम ऑर्डर में रखी जाएंगी। जैसे कि रिलेटेड जेनेरा सेम फैमिली में रखा जा रहा था, वैसे ही ऑर्डर में रिलेटेड फैमिली साथ एक ही ऑर्डर में रखी जाएगी। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्लांट फैमिली, एक्चुअली प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्यूलेंसिया और सोलेंसिया एक ही ऑर्डर में रखा गया। ये दो अलग अलग फैमिली थी। ठीक है। इन्हें एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स उनके सिमिलर होंगे, और इनको किस बेसिस पे रखा गया? फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे इन्हें सेम ऑर्डर में रखा गया। अब एनिमल्स का देखेंगे। द एनिमल ऑर्डर, यानी कि एनिमल का ऑर्डर कार्निवोरा। ऐसी एक और ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसमें कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड होती है? फैमिली लाइक फेलिडे हमने पीछे पढ़ी थी। किसकी फैमिली होती है? कैट्स की और डॉग की फैमिली को वो एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया। क्यों? किस बेसिस पे? क्योंकि उनके लार्ज कार्निवोर टीथ होते हैं। ठीक है। तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उन्हें हमने सेम ऑर्डर्स में डाल दिया। नाउ अब हम मूव करना है क्लास के उस पर। क्लास क्या होता है? अब क्लास वही, अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो उन्हीं का ग्रुप, जैसे कि स्पीशीज़ क्लोजली रिजेंबलिंग, जीनस स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप। ऐसी ही जीनस में क्या था? जीनस है ना। फिर जीनस पे आए हम। जीनस में क्या था? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। फिर फैमिली पे आए। फैमिली में क्या था? क्लोजली रिलेटेड जीनस या जेनेरा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही जितना बढ़ते जाएंगे वो उन्हीं के ग्रुप्स इसमें आते जाएंगे। जैसे क्लास क्या है? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। तो फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर रोडेंशिया। तो एक ऑर्डर है, जैसे कि हमने पीछे ऑर्डर पढ़ा, तो ऑर्डर किसका ऑर्डर है? ये रैट्स का, जिसका नाम है रोडेंशिया। और ऑर्डर प्रीमेटा किसका है? मंकी का, गोरिल्ला का और गिबन का। तो ठीक है, उनका ऑर्डर क्या है? प्रीमेटा। और ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा, जो कि हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा
इसका है कैट्स और डॉग का ऑर्डर है, तो उन्हें सेम क्लास में डाला गया। किस क्लास में? मेमेलिया में। मेमेलिया में उन्हें क्यों डाला गया? क्योंकि ऑल दिस ऑर्डर्स आर कीप्ड अंडर द सेम क्लास बिकॉज मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर हैव, क्योंकि उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है और उनके स्किन पे हेयर है, तो इस बेसिस पे हमने उसे सेम क्लास में डाला, है ना। रिलेटेड ऑर्डर के ग्रुप को हमने सेम क्लास में डाला, क्योंकि हमने रीज़न भी यहाँ दे दिया है, क्योंकि उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है और उनके स्किन पे हेयर है। ओके, नाउ अब आया हमारा फाइलम और डिवीजन। सो फर्स्टली हम जानेंगे कि फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। फाइलम क्या होता है? डिफरेंट क्लासेस कंपेरिजिंग एनिमल लाइक फिशेज, amphibians, reptiles, birds and mammals together constitute the next higher category phylum। अच्छा, तो ये जो डिफरेंट एनिमल्स है लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स टुगेदर, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? नेक्स्ट हायर कैटेगरी, यानी कि अब ये हायर कैटेगरी ही है क्योंकि क्लास के ऊपर आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। फाइलम किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स के लिए। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है वो किस में आते हैं? कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, ठीक है। ऑल दिस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन फाइलम चौडाटा as all the organism in as the all of the animals in this classes have some common। किस बेसिस पे हमने उन्हें सेम उसमें रखा? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम के बेसिस पे हमने उन्हें किस में रखा? हमने उसे एनिमल्स के ग्रुप में रखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइलम। अब हमारा फाइलम भी हो चुका है, तो अब बारी है डिवीजन की। इन केस ऑफ प्लांट के केस में हम क्या यूज करते हैं? डिवीजन। क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, यानी कि सिमिलर प्लांट्स, अब वही इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलर प्लांट्स इसमें आते हैं डिवीजन में, ठीक है। अब आए हम किंगडम पे। किंगडम क्या होता है? किंगडम होता है हाईएस्ट कैटेगरी, होता है हमारी टेक्सोनॉमिक हिरार्की की हाईएस्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं किंगडम। ऑल एनिमल बिलोंग टू, जितने भी एनिमल्स डिफरेंट फाइला से बिलोंग करते हैं, यानी फाइलम से या एनिमेलिया से, वो सारे किस में आते हैं? किंगडम में, ठीक है। किंगडम में हम सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम प्लांटे कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन, तो यानी कि किंगडम प्लांटे के सारे प्लांट्स इसमें हम पढ़ते हैं और एनिमेलिया के भी हम सारे इसमें ही पढ़ते हैं किंगडम में। वी विल रिफर दिस टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। तो जो हमने अभी पढ़ा ना, फाइलम और डिवीजन, उनके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो हम किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, और हमने उनको किन दो ग्रुप में डिवाइड किया? एक एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम। ओके, अब ये फिर से पॉइंट टू रिमेंबर। तो हमने प्लांट और एनिमल को किस बेसिस पे अलग किया? यानी कि देखो, अगर सेल वॉल है और क्लोरोफिल है ना, तो वो क्या हुआ? प्लांट हुआ। तो इसलिए एनिमल में सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए उन्हें किस में रखा? किंगडम एनिमेलिया में। अगर होता तो हम किस में रखते? किंगडम प्लांटे में। तो अब ये वाली लाइन, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते रहेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो कम होते रहेंगे, क्योंकि स्पीशीज में सबसे ज़्यादा सिमिलर, फिर उसमें थोड़ा सा कम, उसमें थोड़ा सा कम, तो ऐसे से कम होता जाएगा हमारा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। और अब जो हमारी एनसीईआरटी में टेबल दी गई है ना, तो ये रही हमारी एनसीईआरटी की टेबल, हम उसे एक बार और समझेंगे फिर हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ये रहा कॉमन नेम, मैन का कॉमन नेम, मैन बोलते हैं, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, है ना, तो इन सब का कॉमन नेम ही है। लेकिन इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है? ये टेबल ज़रूर एग्जाम में आती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लेना। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। देखो इसके 2 कॉम्पोनेंट्स है ना, और जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा है? कैपिटल, वाइल द सेकेंड वन इज स्मॉल। ऐसे ही मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। वीट का क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवियम, ठीक है। नाउ हम इनका जीनस जानेंगे। जीनस क्या होता है? फर्स्ट वर्ड इज जीनस, वाइल द सेकेंड वन डिनोट्स, क्या डिनोट करता है? स्पीशीज। तो जीनस क्या हो गया? इनका होमो, इसका मस्का, इसका मैंगीफेरा, इसका ट्रिटिकम। और इनकी फैमिली क्या हो गई? ह्यूमन की, यानी कि मैन की फैमिली क्या हो गई? होमिनिडे। और हाउस फ्लाई की मस्किडी, और मैंगो की एनाकार्डियेश, और वीट की पोष्य, ठीक है। अब इनका ऑर्डर क्या है? प्रीमेटा। तो ऐसी आपको पूरी
टेबल याद करनी है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से टेबल को भी पढ़ना चाहते हो ना, अच्छे से समझना चाहते हो हर एक ऑर्डर वगैरह के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट करना। मैं इस टेबल की एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगी इसको लर्न करने की, ओके।